हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल आशु मोबाइल एंड स्पोर्ट्सवेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आपके मोबाइल के अंदर जो मोबाइल सेटिंग्स को हम रिसेट करते हैं। मोबाइल सेटिंग्स के अंदर कई सारी सेटिंग्स रिसेट करने वाली सेटिंगें आती है, जिसके जैसे हमारे मोबाइल के अंदर जो हमारे एंड्रॉइड मोबाइल होते हैं उसके अंदर मोबाइल को हार्ड रिसेट भी किया जाता है और मोबाइल नेटवर्क सेटिंग रिसेट भी की जाती है। ऐसे ऑल सेटिंग रिसेट भी की जाती है। ऐसे कई प्रकार की सेटिंग रिसेट की जाती है। दोस्तों, ये सेटिंग रिसेट क्यों की जाती है ये भी मैं आपको एक बार इसमें बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों कई बार हमारे फोन के अंदर कई सारी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हम उस प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम हमारे से आसानी से निकल नहीं पाती है। जैसे कोई ऐसी सेटिंग्स जो अलाउ हो जाती है किसी कारणवश, या हमारे बच्चे या हमारे हाथ से ही अचानक ऐसा कोई बटन दब जाता है जिससे ये सेटिंग्स अलाउ हो जाती है, जिससे वो चीज हमें परेशान करने लगती है। जैसे मेरी मोबाइल शॉप है दोस्तों, और मेरे पास कई ऐसे ग्राहक आते हैं जो कभी कभी अलग अलग प्रकार की सेटिंग्स लेके आते हैं। जैसे आज ये प्रॉब्लम हो गई, आज ये प्रॉब्लम हो गई। एक ग्राहक ऐसा आया था दोस्तों मेरे पास, जो हर बार आता है, वो मुश्किल से 15 दिन निकलता है, वो वापिस आता है, सर मेरे से मोबाइल के अंदर ऑटोमेटिक आवाज कम हो जाती है, मतलब आवाज एकदम लो हो जाती है, और वापस जब ऑल सेटिंग रिसेट करते हैं वापस वो सही हो जाती है। तो कुछ सेटिंग्स ऐसी होती है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, तो वो ऑल सेटिंग रिसेट करने से चल जाता है। और कई सेटिंग्स ऐसे होती है, जैसे हमारा फोन हैंग हो रहा है और हमारा फोन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, मतलब परेशान कर रहा है, या चलने में मतलब केवल हमारे नाम का जो लोगो आता है, मोबाइल के नाम का वो लोगो दिखाई दे रहा है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। ऐसे कई सारी ऐसी सॉफ्टवेयर वाली प्रॉब्लम आती है, सॉफ्टवेयर की वजह से भी हमारा फोन हैंग होने लगता है। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करें, तो इसके लिए आपको हार्ड रिसेट करना पड़ेगा अपने फोन को। लेकिन आप फोन को हार्ड रिसेट करने से पहले अपने फोन का बैकअप जरूर ले ले, उसके बाद ही फोन को हार्ड रिसेट करें। तो दोस्तों, हार्ड रिसेट करना और मोबाइल में जो सेटिंग्स है उसको जो मोबाइल सेटिंग्स है उसको रिसेट करना, वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो पूरी देखें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे मोबाइल सेटिंग्स और सेटिंग्स रिसेट के बारे में और हार्ड रिसेट के बारे में। तो कैसे अपने फोन की सेटिंग्स जो होती है, जैसे मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स होती है और कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम सेटिंग्स होती है, कुछ ब्लूटूथ मोबाइल सेटिंग्स होती है, ऐसे करके सारे मोबाइल की जो पूरी सेटिंग्स होती है उसको कैसे रिसेट करते हैं। और एक होता है हार्ड रिसेट, जो पूरे फोन को हार्ड रिसेट किया जाता है, पूरे फोन को रिसेट किया जाता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपने फोन को ऑन कर ले। जैसे ही आप अपने फोन को ऑन करेंगे उसके बाद आपको कहाँ जाना है दोस्तों, सेटिंग्स के ऊपर सेटिंग्स ऑन कर लेनी है। जैसे ही सेटिंग्स ऑन करेंगे हमें अपने सेटिंग्स का पूरा पेज खुल जाएगा। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और हमें ढूंढना है रिसेट सेटिंग्स। तो दोस्तों, अगर आपको हर मोबाइल के अंदर अलग अलग सेटिंग्स आती है तो आप अपने हिसाब से ढूंढ ले, या फिर आप सर्च बार में जाकर सर्च कर सकते हैं। तो वैसे हर फोन के अंदर एडिशनल सेटिंग्स एक ऑप्शन आता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। जैसे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर मैं जाता हूं और नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आपको दिखाई देगा बैकअप एंड रिसेट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बैकअप एंड रिसेट दिख रहा है, और अगर आपको नहीं मिले तो आप यहाँ सर्च बार में जाके यहाँ पे रिसेट लिख सकते हैं। जैसे आप रिसेट लिखें, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये देखिए दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं रिसेट दिखाई देगा। ये देखिए, देखो, रिसेट फोन, रिसेट ऑल सेटिंग, ऐसे आपको सर्च कर लेना अगर नहीं मिले तो। दोस्तों, वैसे हमें एडिशनल सेटिंग में मिल गया है। यहाँ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और बैकअप एंड रिसेट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें बैकअप एंड रिसेट के अंदर बैकअप एंड मार्केट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, फोन क्लोन का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हर फोन के अंदर एक सेटिंग्स होती है जिसके अंदर हम फोन को कैसे, अब जैसे हमारे फोन को हमें बेचना है तो हमें अपने फोन का जो डेटा है वो लेना जरूरी होता है, या फिर हमें अपने फोन की ध्यान रखने के लिए, या कोई हमारे फोन को यूज नहीं कर ले उसके लिए
हमें हमारे डेटा को पहले सेव करना जरूरी होता है। जैसे हमारा फोन अगर हम बेच रहे हैं तो हम फोन उसको देंगे, तो हम पहले अपना डेटा लेकर फिर देंगे। तो दोस्तों ये एक क्लोन फोन का सिस्टम है, जिससे आप इस सेटिंग्स के आप अपने फोन के सारे डेटा अपने दूसरे फोन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं और अपना सारा डेटा सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से हार्ड रिसेट करके अपने जिसको भी फोन बेच रहे हैं उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फोन क्लोन पर क्लिक करके आप ओल्ड और न्यू फोन पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस करके आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आपको वापस बैक आना है। जैसे ही बैक आएंगे आपको एक ये गूगल अकाउंट दिखाई दे रहा है। दोस्तों गूगल अकाउंट हमारे एंड्रॉइड फोन के अंदर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गूगल अकाउंट एक ऐसा जरिया है हमारे फोन का जो हर बैकअप को एक्सेप्ट करता है और स्टोर रखता है। तो दोस्तों गूगल अकाउंट एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर आपके फोन के अंदर गूगल अकाउंट एक्टिव नहीं है तो आप गूगल अकाउंट जरूर बनाएं और उसका आईडी एंड पासवर्ड आप जरूर याद रखें। अगर याद नहीं रहे तो आप लिख कर रखें। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन हमें दिख रहा है रिसेट ऑप्शन। तो दोस्तों इसके अंदर हम बताएंगे रिसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग्स। तो दोस्तों आप देखिए एक बार इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग्स। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है कि कई बार हमें नेटवर्क के बारे में हमारी तकलीफ होती है। जैसे हमें नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, या हमारे फोन आता है कट जाता है, या फोन लग नहीं रहा है, या नेटवर्क कम हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं, बार बार नीचे ऊपर हो रहे हैं। तो ऐसे अगर कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम हो आपको लग रहा है तो आप यहाँ पे आके इसको रिसेट कर सकते हैं। साथ ही ब्लूटूथ की सेटिंग्स भी अगर आप रिसेट करना चाहते हैं, जैसे कई बार ब्लूटूथ कनेक्ट तो हो जाता है पर आवाज नहीं आती है ब्लूटूथ के अंदर, और कई बार ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है पर वापस रिकनेक्ट हो जाता है, ऐसे कनेक्ट होता है रिकनेक्ट होता है, या ऐसी ब्लूटूथ की कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कोई डिवाइस हमें शो नहीं हो रहा हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दिखाई दे तो आप यहाँ जाके रिसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग को रिसेट कर सकते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो दूर हो जाएगी अपने आप। तो दोस्तों ये सेटिंग रिसेट हम क्यों करते हैं, हमारे फोन के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स आती है जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों अगर पूरी जानकारी नहीं होने के कारण हम हर एक सेटिंग्स को देख नहीं पाते हैं, चला नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते हैं रिसेट सेटिंग्स कर देते हैं, ताकि जब हम नया फोन लाते हैं वैसे का वैसा वापस सेटिंग हमें मिल जाती है, जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। तो यहाँ पे आपको रिसेट सेटिंग्स पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों कुछ प्रोसेस ले रहा था, ये हो गया, रिसेट सेटिंग कंप्लीट हो गया। दोस्तों यहाँ पे आपको रिसेट कर लेना है। उसके बाद अगर ये दो प्रॉब्लम नेटवर्क और ब्लूटूथ के अलावा अगर आपके किसी भी सेटिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे और भी कई सेटिंग्स होती है, फोन हैंग हो रहा है या फिर फोन आ रहा है कट रहा है, ऐसे कई सारी प्रॉब्लम होती है जो हमें समझ में नहीं आती है। हमारे फोन में डिस्प्ले सेटिंग्स है और वॉलपेपर सेटिंग्स है, ऐसे करके खूब सारी सेटिंग्स है, जिसमें हमने अगर मान लो बाय द वे कोई गलत सेटिंग्स को क्लिक कर दिया है, या बच्चों ने कोई बटन दबा दिया है जिसकी वजह से कोई गलत सेटिंग्स हो गई है और हमें वो वापस सही नहीं हो पा रही हमारे से, तो हम क्या करेंगे रिसेट ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, ताकि सारी सेटिंग्स रिसेट हो जाएगी और एकदम नए तरीके से फोन वापस चलने लग जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन है दोस्तों रिसेट ऑल सेटिंग। यहाँ पे आप रिसेट ऑल सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे, एक बार वापस क्लिक करेंगे, ये देखो रेस्टिंग हो रहा है और ये कुछ समय में रिसेट हो जाएगा, आपका ऑल फोन रिसेट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखे, एक बार मेरे मित्र के फोन में भी ऐसे ही प्रॉब्लम आ गई थी कि फोन जैसे क्या होता है कि उसमें कॉलिंग जब भी करते हैं तो उसमें आवाज कम हो जाती है, या गाने सुनते हो तो उसमें आवाज ऑटोमेटिक कम हो जाती है, हर 15 दिन 20 दिन के अंदर आवाज कम हो जाती है, लेकिन उसकी हमें प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, रिसेट ऑल सेटिंग पे जाकर क्लिक किया। जैसे रिसेट ऑल सेटिंग जाकर क्लिक करते हैं तुरंत ही वो दूर हो जाती है प्रॉब्लम। लेकिन साथ साथ ही उसके साथ हमें जो भी सेटिंग्स पहले हमने कर रखी है, जैसे हमने अगर अलार्म सेट कर रखा है, जैसे हमने कोई वॉलपेपर सेट कर रखा है, या फिर और भी फोन के अंदर कोई भी सेटिंग्स हमने ओके कर रखी है, वो सारी सेटिंग्स भी बिगड़ जाएगी, हमें वापस उसको करना पड़ेगा। तो आपको रिसेट ऑल सेटिंग्स करना है। दोस्तों सबसे पहले ये ध्यान जरूर रखिए, रिसेट ऑल सेटिंग और नेटवर्क सेटिंग ब्लूटूथ सेटिंग से हमारे फोन के डेटा नहीं उड़ते हैं। डेटा उड़ते हैं तो इरेज ऑल डेटा सेटिंग से उड़ते हैं। दोस्तों ये कई बार हमारे जो मित्र होते हैं वो रिसेट ऑल सेटिंग करने के चक्कर में इरेज ऑल डाटा कर देते हैं, जिससे उनका सारा डेटा क्लियर हो जाता है और बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हमें इरेज ऑल डाटा जब भी करना है, जब हम हमारा बैकअप ले ले, हमारा पूरा बैकअप हम किसी और फोन में ट्रांसफर कर ले,
या अपने किसी कंप्यूटर में या लैपटॉप के अंदर ट्रांसफर कर ले, उसके बाद इरोज ऑल डाटा करे। इरोज ऑल डाटा हम कब करते हैं दोस्तों, जब हमारे फोन में कोई ज्यादा ही तकलीफ आ रही हो, हमारा फोन बिल्कुल चल नहीं रहा हो या चलते चलते हैंग होता हो, बहुत ज्यादा हैंग होता हो, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिससे हमारे सॉल्यूशन नहीं हो रहा हो, तो हम इरोज ऑल डाटा करते हैं। या हमारे फोन के अंदर वायरस आ गया हो, या हमारे फोन के अंदर ऐसी कोई वायरस जैसी कोई ऐप आ गई हो जिससे हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, जैसे हमारा फोन बहुत धीरे चल रहा है या नहीं चल पा रहा है, तो इरेज ऑल डाटा करने से हमारा फोन एकदम नया हो जाएगा, बिल्कुल कंपनी से लाते हैं वैसा हो जाएगा, एकदम नए सिरे से वापस चालू होगा, जिससे हम एकदम फोन को अच्छा चला पाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ क्या करना है, इरेज ऑल डाटा पे क्लिक करना है और इरेज डाटा पर क्लिक करना है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको यहाँ इरेज डाटा पर क्लिक करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा जो डाटा है वो क्लिक हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ इरेज डाटा पर क्लिक करना है और आगे कुछ समय के लिए 5 या 7 मिनट के लिए फोन बंद हो जाएगा और वापस ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा और एकदम नए सिरे से चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेटिंग आपको ध्यान रखनी है और इसी के आधार पर अपने सेटिंग्स को करना है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो ऑल बटन पर जाकर क्लिक करें और बेल आइकन को ऑन करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।